हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हेल्थ साइकोलॉजी का, जिसका नाम है प्रिवेंटिंग टबैको यूज़। चलें स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंटिंग टबैको यूज़। अब टबैको यूज़ से बचने के कई तरीके स्टडी किए जाते हैं। उनको कुछ तरीकों में ऐसे कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो लोगों को टबैको यूज़ से दूर रखने में मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें आने वाले जो इसके ख़तरात हैं उसके बारे में नॉलेज देना और लोगों को स्मोकिंग से बचने के तरीके सिखाना। जैसे कि अब फर्स्ट है एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब तालीम और अवेयरनेस प्रोग्राम। स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहां स्टूडेंट्स को टबैको के नुकसानात के बारे में बताया जाता है। जैसे कि एक स्कूल में टबैको के नुकसानात पर एक सेमिनार रखा गया जहां डॉक्टर्स ने स्टूडेंट्स को स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स पर ब्रीफ किया, बताया उसके बारे में। सेकंड है मीडिया कंपेन, जैसे कि टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर एंटी टबैको एड्स चलाए जाते हैं जो लोगों को स्मोकिंग के नुकसानात और इससे बचने के तरीके सिखाते हैं। जैसे कि एक टीवी कमर्शियल में दिखाया गया कि किस तरह स्मोकिंग से लंग्स कैंसर हो सकता है और लोगों को इससे बचने के मशवरे दिए गए। फिर आता है पॉलिसी और लॉ इन्फोर्समेंट। हुकूमत को पॉलिसीज़ और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ होती हैं और लॉ बनाने से लोगों को स्मोकिंग से बचाया जा सकता है। जैसे कि पब्लिक प्लेस और स्मोकिंग बैन करना और टबैको प्रोडक्ट्स पर हाई टैक्सेस लगाना। जैसे कि गवर्नमेंट ने पब्लिक प्लेस जैसे रेस्टोरेंट्स और ऑफिसेज में स्मोकिंग बैन कर दी और सिगरेट पर हाई टैक्सेस लगाए हैं। सेकंड टॉपिक आता है स्मोकिंग एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब स्मोकिंग को सीधा असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है जो कि लंग्स और उसके जो ब्रोंकाइल ट्यूब्स होती हैं पर ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकिंग से ब्रोंकाइट्स और एम्फीसीमा जैसे मर्ज होते हैं और लंग्स कैंसर भी, इसका भी खतरा बढ़ता है। अब ब्रोंकाइट्स क्या होता है, ये जो होता है ना, ये एक हालत है जहाँ ब्रोंकाइल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशंस होती हैं, जैसे कि ब्रीथिंग मुश्किल हो जाती है। स्मोकर्स में ये हालात ज़्यादा पाई जाती हैं। मैंने देखा है कि एक स्मोकर को सुबह उठकर हमेशा सवेर कफ होती है जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का शिकार है। फिर आता है एम्फीसीमा। इस मर्ज में लंग्स के एयर्स जो होते हैं ना, एल्वोलाई डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज मुश्किल हो जाता है और पेशेंट्स का सांस लेने में मुश्किल पेश होती है। जैसे कि एक चेन स्मोकर को चलते वक्त भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर्स ने उसे एम्फीसीमा डायग्नोज किया है। फिर आता है लंग कैंसर। अब स्मोकिंग से लंग कैंसर का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि टबैको में मौजूद जो केमिकल्स कैंसर काजिंग होते हैं। एक पर्सन जो पिछले 20 सालों से स्मोक कर रहा है या स्मोक कर रहा था, उसे रिसेंटली लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है। फिर आता है चूजिंग द स्मोक, मतलब लोग किस वजह से स्मोकिंग चूज़ करते हैं, जिसमें स्ट्रेस, सोशल प्रेशर, एडवर्टाइजमेंट्स का असर शामिल है। अब फर्स्ट आता है स्ट्रेस रिलीफ। बहुत से लोग स्ट्रेस रिलीफ के लिए स्मोक करते हैं क्योंकि निकोटीन टेम्परेरी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम की स्ट्रेस से बचने के लिए स्मोकिंग शुरू कर देता है। फिर आता है सोशल प्रेशर। फ्रेंड्स और पेयर्स का असर भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोग अपने दोस्तों के कहने पर स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। एक टीनेजर अपने दोस्तों के कहने पर पेयर प्रेशर में भी स्मोकिंग शुरू करता है। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट्स। टबैको कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की अट्रैक्टिव एड्स बनाते हैं जो लोगों को स्मोकिंग की तरफ अट्रैक्ट करता है। टीवी पर सिगरेट्स के एक ऐड देखकर एक यंग अडल्ट स्मोक करने की डिसीजन ले लेता है, अक्सर आपने देखा होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टबैको यूज़। अब टबैको यूज़ के कई हेल्थ कॉन्सिक्वेंस होते हैं जो लोगों की रिलीफ एक्सपेक्टेंसी और इक्वालिटी को, लाइफ दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अब स्मोकिंग से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। एग्जाम्पल, एक हैवी स्मोकर्स को हार्ट अटैक होता है और डॉक्टर उसे स्मोकिंग क्विट करने के मशवरा देते हैं। जैसे कि फिर सेकंड है रेस्पिरेटरी इश्यूज। क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स और एम्फीसीमा जैसे मर्ज स्मोकिंग में
عام ہیں جو ان کی ریسپریٹری ہیلتھ اور سویئرلی افیکٹ کرتے ہیں. ایک پرسن کو کرونک برونکائٹس ہوتا ہے اور اس کا بریتھنگ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے کینسر. ٹبیکو یوز سے ماؤتھ اور لنگ کینسر کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ کینسر کازنگ کیمیکل سے بھرپور ہوتا ہے. پھر ایک اسموکر ہے، اس کے ماؤتھ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے کیونکہ اس نے سالوں تک ٹبیکو کا یوز کیا تھا. اب ایفیکٹس آف کوئٹنگ میں اسموک کوئٹ کرنے کے بہت سے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ہیلتھ اور اوور آل ویل بینگ کو امپروو کرتے ہیں. امپروو لنگ فنکشنز. اسموکنگ کوئٹ کرنے سے لنگس فنکشنز آہستہ آہستہ امپروو ہوتے ہیں اور سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے. جیسے کہ ایک پرسن جو 1 سال سے اسموک نہیں کر رہا، اس کا بریتھنگ سگنیفیکینٹلی امپروو ہو گیا ہے. اب سیکنڈ ہے ریڈیوس رسک آف ہارٹ ڈیزیز. اسموکنگ جو ہوتی ہے نا، کوئٹ کرنے سے کچھ ہی مہینے بعد ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک ایکس اسموکر جو اسموکر چھوڑ چکا ہے کا بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ نارمل ہونے لگتا ہے جب اس نے اسموکنگ کوئٹ کیا. پھر آتا ہے بیٹر اوور آل ہیلتھ. اسموکنگ کوئٹ کرنے سے اوور آل ہیلتھ اور اسٹیمنا جو ہوتا ہے نا امپروو ہوتا ہے اور لوگوں کو فٹیج اور کفنگ سے چھٹکارا ملتا ہے. جیسے کہ ایک پرسن نے پچھلے 2 سالوں سے اسموکنگ نہیں کی یا اسموکنگ نہیں کر رہا، اس کی انرجی لیول اور ہیلتھ میں جو نوٹیسیبل امپروومنٹ دیکھا گیا ہے. تو اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں. تھینک یو.